अस्सलाम वालेकुम स्किल ज़ीरा में खुशामदीद। आज हम फाइवर का गिग क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो मैंने आपको प्रीवियस जो फाइवर के लेक्चर्स थे उसमें मैं आपको सिंपल फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना और उसका जो है सेलर अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है वो सारा कुछ आपको सिखाया था। अगर आपने अब तक वो वीडियोस वॉच नहीं की, आपको नहीं पता कि किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर से वो सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, ठीक है? स्किल ज़ीरा के जो यूट्यूब चैनल है उसको ओपन करके भी आपको वहाँ से भी वो सारी वीडियोस प्रीवियस जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आज की जो मैं वीडियो में आपको गिग बनाना सिखाऊँगी, ठीक है? कि बेसिकली हमने दुकान खाली ले लिया किराए पे, अब उसके ऊपर हमने क्या उसका नाम है, अपनी दुकान के ऊपर प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है? तो गिग बेसिकली प्रोफाइल को कहते हैं, दुकान कह लें। जैसे ये एक बंदा है डिज़ाइनर मिनिमल पोस्ट एंड फ्लायर, ठीक है? ये पोस्ट और फ्लायर डिज़ाइन करके दिखाते हैं, तो ये इनकी गिग है, ठीक है? बेसिकली गिग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये आपकी प्रोफाइल, इधर आपका नेम वगैरह सारा कुछ शो होगा, इधर आपका जो गिग का टाइटल वगैरह होगा वो होगा शो। ये आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें आप सारा कुछ बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये मतलब मेरे अंदर टैलेंट है, मैं आपको इस फॉर्म में वो फाइल्स वगैरह सेंड करूँगा, ठीक है? उसके बाद आप 3 उसकी जो गिग की होती है ना, डिफरेंट कैटेगरीज़ दिखाते हैं। जैसे आप इन्होंने इनके डिफरेंट नेम भी होते हैं, जैसे इन्होंने रखा हुआ है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम, ठीक है? तो ये देखिए, जो सिल्वर है वो $5 का है, उसमें उन्होंने बताया कि मैं 2 दिन में अपनी जो है सर्विसेज़ दूँगा, कस्टम ग्राफिक्स, फ़ोटो एडिटिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन, और ये जो टिक हो रहे हैं ना, ये सर्विसेज़ में $5 में ये सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अब अगर बंदा है उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है तो वो $15 के पास जाएगा। मतलब उसमें वो पिछले में वो आपने आपने देखा होगा कि ये जो लाइन्स है फ़ोटो एडिटिंग नहीं करके दे रहे और सोर्स फाइल भी नहीं दे रहे। तो $15 में वो आपको फ़ोटो एडिटिंग करके दे रहे हैं, लेकिन सोर्स फाइल्स अभी भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। $13 में वो जाके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अपने बता सकते हैं कि $5 में आपको ये दूँगा, $15 में मैं आपको ये दूँगा और $13 में आपको ये दूँगा। ये बेसिकली ग्राफिक के स्टूडेंट्स के लिए है। आप आपके अंदर जो स्किल है आप उससे रेलेवेंट अपनी सारी वो कैटेगरीज़ बताएँगे। ये ऑटोमेटिकली उधर लिखी होती हैं, आपने बस उनको टिक-टिक करना होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किसके अंदर मतलब कितने पैसे में क्या-क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है? उसके बाद ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो इसमें पता क्या करते हैं आप लोग, अपने जो है क्लाइंट से पूछते हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ें, मतलब क्वेश्चन करते हैं कि क्लाइंट आपसे पूछता है कि उसको अपना ऑर्डर को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप उसको खुद ही सवाल करते हैं, मतलब एडिट आपने किया होता है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंगली जवाब सवाल लिखते हैं, ठीक है? तो आप कहते हैं कि मुझे जिस तरह बेसिकली एक रेस्टोरेंट का जो हमारा डिज़ाइन करने के लिए हमें उसकी जो है रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन जो वो उधर एडिट करवाना चाह रहा है, अपने अकाउंट नेम, जीमेल वगैरह, जो भी वो एडिट करवाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें अपनी चीज़ें दें, ठीक है? तो ये देखिए, नीचे रिव्यूज़ वगैरह भी एडिट किए हुए हैं, तो अगर उसने अपने जो आपको ऑर्डर मिलेगा तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स आपको रिव्यू देंगे। तो ये एक प्रॉपर जो पूरी जो गिग होती है ना, इस तरह शो होती है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताऊँगी कि आप लोगों ने इसको क्रिएट किस तरह करना है, ठीक है? ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेज़ वगैरह हैं, तो आप लोगों को भी सेम टू सेम यही पैकेजेज़ होंगे, आप लोग भी सेम, आपकी प्रोफाइल भी सेम टू सेम, बताने का मकसद है ऐसी ही शो होगी जिस तरह इनकी हो रही है, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपली जाना है, ये न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ। न्यू टैब ओपन करके मैं इधर स्किल ज़ीरा, ओहो! स्किल ज़ीरा सिर्फ के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो fiverr.com लिखती हूँ और fiverr.com लिख के ये देखिए, मुझे ये जो फाइवर का पेज है वो शो हो गया, ठीक है? अब मैं इधर इसका जो है ना होम पेज ये वगैरह नहीं करना, हमने वो जो राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं ना, इसको डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो उसके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर लेना है, तो जो हमारे जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करके ये देखिए, आप लोगों को ये जो है ना सिंपल सा अकाउंट है, आपने क्या करना है, ये जो मैं ज़ूम कर देती हूँ थोड़ा सा इसको, कि ये जो आपने प्रोफाइल है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ज़ूम कर लूँ, और ये देखें इधर बिकम अ सेलर का ऊपर ऊपर ऑप्शन आपको शो हो रहा है ना। आप अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको बार-बार ये ऑप्शन शो नहीं होगा, तो मतलब आपका वेब डायरेक्ट ही वो ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है? आपने वो सारा प्रोसीजर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बिकम अ सेलर का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, देखिए वो सारी इन्फॉर्मेशन एडिट है हमारी, तो हमें दोबारा एडिट करने की ज़रूरत है। मैंने सिंपली उसके ऊपर बटन के ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया, ठीक है? तो ये देखिए, अब हमारा जो क्राइटेरिया बेसिकली गिग बनाने का वो इधर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब हमने इधर 6 चीज़ें बनानी होती हैं, ठीक है? गिग को क्रिएट करने के लिए ओवरव्यू आ जाता है, प्राइसिंग आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, गैलरी मतलब जो पिक्चर वगैरह लगी हुई थी ना उसके ऊपर पिक्चर, जो उसकी गिग बनी हुई थी उसके ऊपर पिक्चर लगाई हुई थी, तो बेसिकली वो है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये वाली पिक्चर, ठीक है? ये गैलरी में आ जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आ जाता है। मतलब वो जो चीज़ें मैंने उधर डिटेल से बताई वही चीज़ें अब आप लोगों ने खुद से इधर क्रिएट करनी है। क्रिएट क्या मतलब, उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बस उसके ऊपर उस अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर देना है, एडिट कर देनी है। सबसे पहले आ जाती है बात टाइटल की, तो टाइटल आपका जितना यूनिक होगा उतना ज़्यादा उसके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि आपका टाइटल जो हो वो बिल्कुल यूनिक हो। यूनिक का मतलब ये है कि वो आपने यूज़ किया, किसी और ने यूज़ ना किया हो। वो यूनिक किस तरह आपने बनाना है वो भी मैं सारा तरीका बताऊँगी आपको, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? मैंने आपको रैंक
रैंक करवा के आपका दम लेना है, ठीक है। सबसे पहले आई विल डू का आ जाता है कि आपने अपना टाइटल को किस तरह देना है। मैं आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ जो मैं यूज़ करती थी अपनी गिग बनाने के लिए, जो न्यू फील्ड में आई थी, ठीक है। तो बिगिनर है आप भी, तो आपको भी वही तरीका बताऊँगी। तो मैं इधर सर्च करती थी, जैसे अब मैंने रेस्टोरेंट से रेलेवेंट ऑब्वियसली गिग बनाने लगी हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट से रेलेवेंट ही इधर टाइटल सर्च करूँगी, ठीक है। रेस्टोरेंट पोस्टर डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के लोग हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जिसको ऑर्डर मिले हुए हैं मैं उसको टारगेट करती होती थी। तो आप लोगों ने 3 से 4 गिग्स रिजल्ट्स देख लेने हैं और देख लेना है कि उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने उनकी टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़नी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइटल को कस्टमाइज़ कर लेना है, मतलब डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। मैं आपको 1-2 ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो जैसे ये है, आप देख लें कि इसका कंपटीशन पोस्टर डिज़ाइन का सिर्फ 110 का है, रेस्टोरेंट पोस्टर डिज़ाइन के कंपटीशन 110 है, ठीक है। तो इसमें मैं ईज़िली रैंक कर जाऊँगी, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि नीच कौन सी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ कि बेस्ट नीच आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो और हमारा ऑर्डर्स भी मिले हों, ठीक है। तो मुझे ये नीचे परफेक्ट लगी थी, तो मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये जो है ना इसका टाइटल देखें, डिज़ाइन इम्प्रेसिव फूड पोस्टर फ्लाई बैनर मेन्यू कार्ड फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है। इसके ये टाइटल लिखा हुआ है। आपने भी अब अपना टाइटल लिखना है। तो मैं 3-4 लोगों का टाइटल पढ़ती होती थी और मैं देखती थी कि उन्होंने क्या-क्या लिखा है, ठीक है। डिज़ाइन मॉडर्न रेस्टोरेंट मेन्यू फूड मेन्यू फ्लायर मेन्यू, मतलब वो ये चीज़ें बना के दे रहे हैं, तो उन्होंने बेसिकली आपके टाइटल में वही चीज़ होनी चाहिए जो आप दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो जैसे मैंने रेस्टोरेंट की बना के देनी है, तो मैंने फूड मेन्यू और फ्लायर वगैरह की बना के देनी है, तो वही है, ठीक है। अब मैं और देखती हूँ, सारी सेम टू सेम वही है, डिज़ाइन रेस्टोरेंट फूड मेन्यू सबके ऊपर यही लिखा हुआ है। तो ये देखें, एक मुझे इधर टाइटल शो हुआ है डिज़ाइन इफेक्टिव रेस्टोरेंट, मतलब ये जो होते हैं ना कीवर्ड्स होते हैं कि वो सर्च करेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। अभी इधर इसने यूज़ किया हुआ है इफेक्टिव वर्ड। आपने देखा होगा कि पिछले किसी गिग में भी वो शो नहीं हुआ हुआ, और ये देखो लेवल 2 का सेलर है। अब मैं पता क्या करती होती थी, अब मैं इसका इफेक्टिव वर्ड का यूज़ करती थी सिनोनिम, मतलब इफेक्टिव वर्ड तो इसने यूज़ किया हुआ है, तो मैं मेरा यूनिक कैसे होगा, मेरा सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं सिनोनिम यूज़ करती थी। सिनोनिम कैसे करते हैं कि अगर मुझे नहीं इंग्लिश इंप्रूव, आप लोगों की भई नहीं इंग्लिश इंप्रूव, तो आप लोगों को आसान सा तरीका भी बता देती हूँ। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके इधर लिख देना है इफेक्टिव। इफेक्टिव इफेक्टिव का सिनोनिम, ठीक है। इफेक्टिव सिनोनिम लिखेंगे तो आप लोगों को गूगल ने ही सर्च करके बता देना है कि इसके इफेक्टिव के सिनोनिम्स कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो आपने इधर लिखना है इफेक्टिव और सिनोनिम। सिनोनिम ये देखो, तो इसके जो है ना आपने इधर से देखना है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे इधर से फ्रूटफुल का अच्छा लग रहा है कि कितना मज़े का लफ़्ज़ लग रहा है ना फ्रूटफुल, तो वो मतलब आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोगों का जौन-सा टेस्ट हो आपने वो उसका सिनोनिम यूज़ कर लेना। सेम मतलब वही है लेकिन सिनोनिम चेंज हो गया है उसका बेसिकली, तो वर्ड चेंज हो गया, तो ये मेरा यूनिक टाइटल बन जाएगा। इसी नहीं मेरे इसे कीवर्ड नहीं, मेरा यूनिक टाइटल बना देना। जैसे मैं इधर लिख देती हूँ, आई विल डिज़ाइन फ्रूटफुल, और फ्रूटफुल के बाद मैं लिख देती हूँ कि बेसिकली जो मेरी मेन चीज़ है कि फ्रूटफुल क्या रेस्टोरेंट, फ्रूटफुल का मतलब बेसिकली रेस्टोरेंट का पोस्टर बनाना है ना, तो वो भी चीज़ आपने लिखनी है। आप कीवर्ड्स आपने सारे जो आपका मतलब जो स्किल है ना वो लिखना है। ये नहीं है कि सिर्फ उसके सिनोनिम यूज़ कर लेने हैं। अब लोगों का, अब मैं इधर लोगों का अगर सिनोनिम यूज़ करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने सिर्फ उन चीज़ों का वर्ड का लोगो है। अब रेस्टोरेंट का पोस्टर का सिनोनिम नहीं मैं यूज़ करूँगी, वही यूज़ करूँगी। मतलब एक आधा वर्ड आप इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफेक्टिव अगर किसी इंप्रेशन वगैरह आपने कोई इंप्रेशन यूज़ करने के लिए यूज़ करना है तो आप उसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें वो कह रहे हैं कि लुक गुड, लेकिन है ना ये थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। मतलब अच्छा है लेकिन लंबा हो जाता है आपका टाइटल। वो खुद एरर आपके साथ-साथ बताएगा भी। तो आपने क्या करना है इनको शॉर्ट कर देना, क्योंकि मैं लोगो बना के नहीं देना चाह रही कि मैं सिर्फ़ पोस्टर डिज़ाइन और फ्लायर बना के देना चाह रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ वही लिखना चाह रही हूँ। अब मैं इसकी जगह पे मैं एंड लिख देती हूँ, क्योंकि फिर वो कोमा अच्छा नहीं लगता उसके साथ। तो एंड फ्लायर आई विल डिज़ाइन फ्रूटफुल रेस्टोरेंट पोस्टर एंड फ्लायर, या फिर आई विल डिज़ाइन अ फ्रूटफुल रेस्टोरेंट पोस्टर एंड, आप कैनवा का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि कैनवा प्रो का आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इधर से आप लोगों ने उसकी कैटेगरी यूज़ करनी है। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर तो ग्राफिक डिज़ाइन करने है, ग्राफिक डिज़ाइन में सब कैटेगरी बेसिकली पोस्टर डिज़ाइनिंग का है, तो आप लोग पोस्टर डिज़ाइन करेंगे उसी किस्म के फिर वो आ जाए ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पोस्टर डिज़ाइन मैंने बना के देना है, तो ये देखें आप लोगों को पूछ रहा है कि किस पर्पज़ के लिए आपने बना के देना है, कि म्यूज़िक पर्पज़ के लिए है, मूवी के लिए है, या कोई पार्टी है, किस किस्म की किस चीज़ के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैं प्रमोशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ, कि मतलब कोई बंदा है जिसने अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन करवानी है, वो बंदा मेरे पास आए। किसी म्यूज़िक एडिटर वगैरह जो है ना वो ना मेरे पास आए। तो मैं प्रमोशन का पर्पज़ यूज़ करती हूँ कि मेरा पर्पज़ क्या है कि वो प्रमोशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। हाँ, अगर आप ऊपर से पोस्टर डिज़ाइन की जगह कोई और कैटेगरी
यूज़ करेंगे तो उससे का पर्पज़ भी चेंज हो जाएगा। हर कैटेगरी का हर चेंज हो जाता है पर्पज़, तो आपको जो उसके साथ सिमिलर होगा, जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको यूज़ करना होगा, तो आप कर लें। जैसे मैं इधर से फ्लायर के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये देखें कितने थोड़े पर्पज़ हैं कि फ्लायर्स बनाना है या कि क्या बनाना है, तो आपका जो भी पर्पज़ होगा वो आपने चूज़ कर लेना। जैसे मैंने फ्लायर बनाया तो फ्लायर का ही, तो मैंने बेसिकली पोस्टर डिज़ाइन के लिए ये गिग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं फिर वही यूज़ करूँगी, तो प्रमोशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। इसके बाद उसने कहा है कि टैग्स कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। आप एक गिग में 5 टैग यूज़ कर सकते हैं। टैग्स का क्या मतलब होता है? टैग्स का मतलब होता है कि क्या सर्च करके लोग आपके पास आए। जैसे आप गूगल पे कोई क्वेरी लिखते हैं, जैसे मैंने अभी उसका लिखा था इफेक्टिव सिनोनिम, तो वो फिर उसी से रिलेवेंट वो चीज़ें मुझे इफेक्टिव का सिनोनिम ही शो हुआ ना, गूगल ने कुछ और चीज़ तो नहीं ना मुझे शो करवाई। तो बेसिकली आपने इधर लिखना है कि फ्लायर रेस्टोरेंट फ्लायर्स, रेस्टोरेंट पोस्टर्स, एक सेकंड, तो इसके आप लोग एक 5-6 पोस्टर मतलब जो है ना वो लिख सकते हैं, टैग्स यूज़ कर सकते हैं। 5 टैग्स, 3 वर्ड्स का लफ़्ज़ होना चाहिए आपके टैग्स का, और 20 लेटर्स होने चाहिए एक टैग में, ठीक है। 3 लफ़्ज़ का होगा, मतलब 3 से 4 आप यूज़ नहीं कर सकते। देखिए मैंने ना आप लोगों को दिखाने के लिए डिफरेंट टैग्स को ना लंबा भी किया है और लेटर्स भी ज़्यादा इसमें अपलोड किए हैं। मैं आपको सिखाऊँगी कि कौन-कौन से मैंने एडिट किए हैं, ये मैं आप लोगों को सिंपली बताने के लिए था, ठीक है। तो एक सेकंड, ये मेरा कीबोर्ड चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिंपली ये एरर दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी, तो वो देखिए एरर शो कर रहा है कि है ना आप लोगों को 20 लेटर्स आपने यूज़ करने हैं और 3 वर्ड्स का आपका वो होना चाहिए, टैग होना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट और फ्लायर 2 वर्ड है और इसके 20 वर्ड्स, मतलब 20 वर्ड्स के अंडर ही आता है, तो ये मेरे कैपेबल होगा, ठीक है। मैं इसको सारे को रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से बता सकूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये एरो का निशान है ना, इसको प्लस भी करना है, ठीक है, ताकि वो एरर जो हमारा ना एक टैग कंप्लीट लिख के और फिर एरो पे क्लिक कर देना है, तो आपका वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपने इस तरह ऐड करने हैं 3 डिफरेंट किस्म के जो हैं, क्या उसका नाम है, अपने टैग्स 3 5 4 5 मैक्सिमम 5 है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितने करें। तो आप लोगों ने 3 बेस्ट रहते हैं, 3 से 4 बेस्ट रहते हैं। 5 करना भी चाहें कर भी सकते हैं, कोई एरर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा परफेक्ट 3 से 4 अच्छे लगते हैं कि मतलब वो रैंकिंग में अच्छा आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने ना अभी क्या उसका नाम है, इधर से 4 मैंने ऐड किए हैं टैग्स अपने के, रेस्टोरेंट फ्लायर्स, कैनवा, पोस्टर डिज़ाइन, और ये देखें अभी वो मुझे कह रहा है कि आप लोगों का एक वर्ड ऐसा है। ये देखो मैंने आप लोगों को बताया ना 4 वर्ड्स मैंने इसमें कैनवा, पोस्टर एंड फ्लायर डिज़ाइन 5 वर्ड का लफ्ज़ बन रहा है, तो इस वजह से वो उसने एरर शो कर देना है। मतलब जो भी आपने परेशानी होना कि है पता नहीं मैं गलत लिख रही हूँ सही लिख रही हूँ, तो जब आप कंटिन्यू एंड सेव पे करेंगे ना, तो वो आपको एरर खुद ही शो कर देगा, ठीक है। देखिए मैं इधर से पोस्टर डिज़ाइन लिख के कर देती हूँ, तो वो देखें अभी मैंने ना सिर्फ 3 लफ़्ज़ के ही सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी ना, तो वो मुझे फिर एरर शो कर रहा है कि आप लोगों का ये कैनवा रेस्टोरेंट डिज़ाइन, ये इसमें ना 20 से ज़्यादा वर्ड बन जाते हैं कैनवा रेस्टोरेंट डिज़ाइन में, लेटर सॉरी। तो आप मैंने इसको सिंपली रिमूव किया और इसके बाद मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, देखिए मेरी सेव चेंजेस हो गई हैं। मतलब आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एरर साथ ही पता चल जाएगा। जैसे ये क्या कर रहे हैं, ऐड स्टॉक मीडिया, ओह वाओ! ये मज़े का फीचर इसने ऐड कर दिया। तो ये अलग प्रोसीजर है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है पैकेजेस बनाने का। वो मैंने 3 पैकेजेस दिखाए थे ना आपको कि वो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम, तो आप लोगों ने का भी वही पैकेजेस इधर बनाने हैं। सबसे पहले हम सिल्वर करते हैं क्योंकि सिल्वर सस्ता होता है, फिर इसके बाद गोल्ड उससे महंगा होता है और प्लैटिनियम सबसे महंगा होता है, तो इस हिसाब से उन्होंने नाम दिए होते हैं। तो आप लोग बेसिक, एडवांस और इस तरह के लैंग्वेज भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड मतलब किस तरह आपने वो पैकेजेस के नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इधर सिल्वर का नाम यूज़ कर देती हूँ। अब आप लोगों की अगर इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, इंग्लिश कमज़ोर है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अब आप लोगों ने अपना क्या उसका नाम है, पैकेजेस के जो है ना, ये सेम यही प्रोसीजर है। अभी हम क्या लिखे हटे हैं, वो टाइटल लिखे हटे हैं। अब ये जो सिल्वर का नाम लिखा है, इसके नीचे हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन उसकी, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में क्या मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपने क्या लिखना है, तो आप लोगों की वो गिग्स को ओपन करें, उनको देखें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। जैसे इसने लिखा हुआ है कि वो एक पेज डिज़ाइन करके देगा, फ्लायर मेन्यू हाई रेजोल्यूशन जेपीजी पीएनजी में वो बना के दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी वैसे ही मतलब सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट नहीं करना, वैसे ही वर्ड को चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। जैसे वो पहले $5 के पैकेज में सिर्फ एक पिक्चर्स, पोस्टर या फ्लायर बना कर देगा, तो मैं भी कहती हूँ कि मैं भी आप लोगों को एक पिक्चर, और इधर से मैं ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक करके, अगर इंग्लिश जिनकी कमज़ोर है तो मैं उनके लिए बताया था ना कि वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो ये कीबोर्ड का ऑप्शन का है। मैं उर्दू में लिखूँगी, वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। जैसे मैं इधर लिख देती हूँ, इस पैकेज में मैं आपको इस पैकेज में आपको रेस्टोरेंट की उर्दू भी मेरे ख्याल से रेस्टोरान ही होती है, को बेसिकली रेस्टोरां
रेस्टोरेंट ही होगी मेरे ख्याल से, हाँ। तो हम इसको कह देते हैं कि रेस्टोरेंट का पोस्टर बना के देंगे, ठीक है। तो वो देखो ऑटोमेटिकली ऊपर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इधर से जो कीबोर्ड की इंग्लिश है ना, उसको ट्रांसलेट को भी चेंज कर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं यूज़ करना, मैं खुद से लिखना चाह रही हूँ, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। और ये देखिए तर्जुमा करें तो मैं वापस अपने ओरिजिनल जो कीबोर्ड है ना, वो खुद से टाइप करने वाला वो वाले पे आ गई हूँ, ठीक है। तो मैं इधर देख रही थी कि ना इन्होंने क्या किया, ठीक है। अब मैं इधर गूगल पे सर्च करती हूँ। गूगल अगर आप लोगों को मतलब वो वाला नहीं मिलता कीबोर्ड, क्योंकि बेसिकली मोबाइल सबके डिफरेंट होते हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिखें गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, ठीक। तो आप लोग उधर उर्दू में लिखेंगे, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में लिख जाएगा, तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, मतलब मैंने इतनी बारी काम कर दिया, इसलिए मैं स्पीड में बता रही हूँ आप लोगों को कि वीडियोज़ हमारी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इधर मैं अब खुद से टाइप कर रही हूँ कि इन दिस पैकेज आई विल गिव यू you will get, okay, in this package you will get one poster। और इसके बाद मैं वो ब्रैकेट डालती हूँ कि सिर्फ पोस्टर और फ्लायर दोनों ना समझे, तो मैंने ब्रैकेट डाल के या तो आपको पोस्टर बना के दूंगी या फ्लायर बना के दूंगी, ठीक है। और कि मैं इस पैकेज में आपको एक पोस्टर या फ्लायर बना कर दूंगी, ठीक है। मैंने ये लिख दिया इधर। अब इसके साथ मैं और मज़ीद एडिटिंग कर देती हूँ कि आप ये पोस्टर वगैरह किसी भी फॉर्मेट में से ले सकते हैं। बेसिकली आप लोगों का जो स्किल है, आपने लोगों का देख लेना कि वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ही डिस्क्रिप्शन आप इधर उठा के लिख लें, मतलब चेंजेस करने हैं, वर्ड चेंज करने हैं, सिनोनिम उनका यूज़ कर लें, सेम टू सेम वही नहीं लिखनी, ठीक है। तो इधर मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिख दिया। अब आ जाता है कि कितने टाइम में आप वो ऑर्डर डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो डिलीवरी टाइम आपने पहले से सोच लेना है कि हाँ आपने, क्योंकि एग्जैक्ट उसी टाइम में आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप इनके जितने भी दिन में वो काम कर सकते हैं इजीली, वो आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं एक दिन में ही काम करके दे सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक पोस्टर ही बनाना है, मेरे लिए आसानी से हो जाएगा। तो आप लोगों ने डिलीवरी टाइम देख लेना, जितनी आप लोगों पे कैपेसिटी है उस हिसाब से आप लोगों ने देखना है। इसके बाद आ जाता है कस्टम ग्राफिक्स के, इसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब हो जाता है कि चेंजेस कितनी बार वो आपसे करवा सकते हैं। मतलब उसने ऑर्डर करवाया है, आपने उसका ऑर्डर कंप्लीट करके उसको सेंड कर दिया। अब वो बंदा कहता है कि मुझे ये चेंजेस करनी है, तो रिवीजन का मतलब है कि वो बंदा आपसे कितनी बार वो चेंजेस करवा सकता है। तो आप इसको अनलिमिटेड करें कि मतलब आपका क्लाइंट आपसे एक अगर ऑर्डर करवा रहा है, काम करवा रहा है, वो आपसे कितनी की बार भी रिवीजन करवा सकता है, उसके आप एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। तो ये बेसिकली हम उनको ललचा रहे हैं कि आप लोग हमसे काम करें, हम आप लोगों की हर तरह से सेटिस्फाई करके फिर ही आपका ख़त्म काम होगा, फिर ही हमें आपका पैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वो जो आप लोगों को मैंने दिखाया था वो टिक से लगे हुए थे, तो बेसिकली यही है कि आप लोग इस पैकेज में, फर्स्ट पैकेज में कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कस्टम ग्राफिक्स और सोर्स फाइल, बल्कि सोर्स फाइल तो इससे एक्सपेंसिव होती है, तो वो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लेना चाहती हूँ कि मुझे और पैसे मिल जाएँ। अच्छा, अब प्राइस की बात आ जाती है। प्राइस में क्या आता है, प्राइस में आपने $5 नहीं लिखने। बहुत से जो यूट्यूबर हैं वो कहते हैं $5 को ना, 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 $5 तो आपने रखना ही नहीं है। पता क्या है? मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे अब आपको एक ऑर्डर आता है, फाइवर ने हर एक ऑर्डर पे $5 में से $1 फाइवर का होता है, वो अपना कमीशन रखता है, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए बेसिकली वो हमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, उसका हक बनता है। वो $1 उसने रखना है, $4 आप लोगों को मिलने होते हैं। अब देखें, एक बंदे को $1 मिला है $5 का, उसमें से $1 फाइवर ने दिया, 4 उसको मिले। एक बंदा है उसको मिले $10 का ऑर्डर, मतलब एक ही ऑर्डर है लेकिन $10 में वो कर रहा है, तो फाइवर को कितने गए? $2 गए। तो उसने किसको प्रेफर करना है, रैंक किसको करवाना है? जिसके $10 होंगे भई, क्योंकि उसने कहना है कि जिसमें उसका ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आप लोगों ने $10 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली आप लोगों का काम भी उतना अच्छा होना चाहिए कि पैसे आप लोग इतने रखें और आपका काम इतना अच्छा ना हो। तो आप लोगों ने पहले अपने उसको स्किल्स के ऊपर ग्रिप भी रख लेनी है, ठीक है। अब मैं ऐड एक्स्ट्रा चार्जेस पे मैं कह रही थी ना, मैं सोर्स फाइव के एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रही हूँ, तो मैं इधर लिख देती हूँ सोर्स फाइव। एक सेकंड, ये टाइटल है डिस्क्राइब करने के लिए कि हाँ जी, आई विल गिव यू सोर्स फाइल। मैं मतलब सोर्स फाइल के एक्स्ट्रा $5 ना चार्ज करना चाह रही हूँ, ठीक है। कि मुझे वो $5 देगा, मैं उसको मतलब $10 में वो काम तो करवा रहा है, लेकिन अगर उसको सोर्स फाइल चाहिए ना मुझसे, तो मैं उसको $5 में सॉरी, सोर्स फाइल टाइटल में सोर्स फाइल आएगा, मैंने $5 ऊपर लिख दिया। प्राइस नीचे फॉर एन एक्स्ट्रा चार्जेस $5 है, मैं वो करती हूँ। और इसकी डिलीवरी चार्जेस मैं 1 डे कर देती हूँ, कि सोर्स फाइल की मैं 1 डे कर दूँगी, ठीक है। कि 1 डे के अंदर अंदर मैं आपको वो सोर्स फाइल प्रोवाइड कर दूँगी। सोर्स फाइल मतलब होता है कि वो मैंने टेम्पलेट जो बनाई के दी है ना, उसी का लिंक मैं उसको सेंड करूँगी। सोर्स के वो किसी भी टाइम उसको एडिट कर सकता है, ठीक है। तो ये देखें, ये $5 मैंने इधर भी लिख दिया। अब इसके बाद अब ये हमारा बेसिक अभी स्टार्ट हुआ है, ये ऊपर बटन को इनेबल करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी इधर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे ऑफ करेंगे, आप एक पैकेज भी शो करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी 3 पैकेज शो करवाएं, कि आप लोगों के पास कोई भी काम हो, वो उसको क्या उसका नाम है, कोई भी काम होगा
उसके पैकेजेस हैं बेसिकली, तो वो आपसे जो भी पैकेजेस मतलब उसको सूटेबल लगेगा आपके क्लाइंट को वो मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सेम चीज़ें हैं इसलिए मैंने पहले पैकिंग में 1 पोस्ट बना के दे रही थी, दूसरे में मैं कह देती हूँ कि मैं इसको 2 पोस्ट बना के दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस करने हैं, पैसे हम जब ज़्यादा लेने हैं तो काम भी ज़्यादा करके देना पड़ेगा। इसके डिलीवरी चार्जेस मैं टाइम मैं 2 दिन रख देती हूँ, और इसमें मैं क्या कौन-कौन सी चीज़ें इनको दे रही हूँ, मैं कस्टम ग्राफ़िक्स का एडिट कर देती हूँ, और सोर्स फ़ाइल वो सोशल मीडिया डिज़ाइन का ओपन कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद प्रीमियम में आ जाते हैं। प्रीमियम प्लैटिनियम आ जाता है। प्लैटिनियम में वही मैंने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। मैंने इसको कहा है कि मैं इसके 5 पोस्टर बना के दूँगी। वही बेसिकली अगर हमने सिर्फ नाम नहीं ना चेंज करने, हमने अपना काम भी बढ़ाना है, अपनी उनको चीज़ें भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, तभी वो हमें ज़्यादा पैसे देंगे ना। तो आप लोगों ने हर पैकेज में चीज़ें एक्स्ट्रा करी जानी है। जैसे मैंने पहले में 1 किया, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 कर दिया। इसका डिलीवरी चार्जेज़ ऑब्वियसली मेरे पास काम ज़्यादा है तो इसका टाइम भी ज़्यादा मैं लूँगी, तो मैंने 3 दिन में कहा है कि मैं इनको 3 दिन में दे दूँगी, और मैं इधर जो-जो चीज़ें इनको प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं सोर्स फाइल भी इसमें दे रही हूँ कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ भी मैं इधर से कट नहीं करूँगी सोर्स फाइल के, वो इधर ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर से मैंने इसकी प्राइस $15 रख दिया है, और दूसरे वाले की मैं $30 रख देती हूँ कि वो प्राइस उसकी मैंने सेट कर दिया, ठीक है। डिफरेंट किस्म के, और ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमने ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, उसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें, तो ये देखिए हमारा जो कंप्लीट हो गया। अब इस इधर आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन की बारी आ जाती है, ठीक है, कि आपने डिस्क्रिप्शन कौन सी लिखनी है। अब हम वापस जाते हैं, वापस जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये होती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कि आप नेक्स्ट स्टेप है ना वो डिस्क्रिप्शन का है, कि आपने अपनी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ब्रीफली मतलब आपने A to Z इसमें सारी डिटेल्स देनी है कि अगर आप रेस्टोरेंट की जो पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आप क्या-क्या बनाएंगे। जैसे मैंने सिर्फ उधर मेन्यू कार्ड और सॉरी क्या उसका नाम है पोस्टर और फ्लायर्स लिखे थे, लेकिन रेस्टोरेंट में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मेन्यू कार्ड्स आ गया, और भी बहुत सी मतलब चीज़ें आ जाती हैं, तो आपने बताना है कि आप कौन-कौन सी रेस्टोरेंट में किस-किस कैटेगरी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने पीछे मेन्यू कार्ड का नहीं लिखा था क्योंकि उसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर आ जाता है और तरीका आ जाता है, तो आप लोग इधर भी डिस्क्राइब कर सकते हो। मतलब हमने तो सिर्फ टाइटल लिखा है ना। अब देखो मैंने यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ, उसका सिर्फ छोटा सा टाइटल होता है, उस छोटे से टाइटल में आगे मैंने इतनी कंप्लीट डिटेल चीज़ें बताई होती हैं। जैसे इसी वीडियो का मैंने बताया है, जो इसका टाइटल होगा वो यही होगा कि गिग हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर, कि फाइवर पे आप किस तरह गिग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक टाइटल के नीचे अंडर जो काम है उसमें इतनी मैंने डिटेल से इस सारे प्रोसेस को बताया, ठीक है। तो आपने भी इधर अपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इंग्लिश में ही करना है क्योंकि ऑब्वियसली बाहर के लोग हैं तो उनको उर्दू समझ नहीं आएगी। ऑल अराउंड दे मतलब जो होते हैं आपके पास आएँगे बायर, तो फिर आपको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो आपको मेन चीज़ें हैं कि आपने पहले अपने बारे में बताना है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी जगह इसमें मतलब इसमें ये चीज़ें बना सकती हूँ, और मैं उनको किस फ़ाइल फॉर्मेट में, मतलब इसको डिस्क्रिप्शन जितना मर्ज़ी आप लेंथी कर लें, कि पहले आप बता दें कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद बता दें कि मैंने जो है इसमें आपको ये चीज़ें बना के पॉइंट्स में बना के दीजिएगा ना, फिर ज़्यादा लेंथी डिस्क्रिप्शन हो जाती है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। आपने मतलब इतनी सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी, क्योंकि फिर हमारी खुद की मेंटालिटी ऐसी है, आपने अपनी साइकोलॉजी, अपने जो क्लाइंट है उसकी साइकोलॉजी को देखना है, ठीक है। कि मतलब वो तो फेड अप हो जाएगा, है इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ, तो आपने छोटे-छोटे पैराग्राफ बना के उनको पॉइंट्स देके तो अच्छे से एलैबोरेट करना है, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े कि हाँ जी प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है इसके पीछे बैठा, तो वो आपके पास आए, ठीक है। तो ना आप लोग इधर से, अच्छा जी मैं फिर डाइवर्ट हो जाती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर अपने पहले अपना जो है आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, उसके बाद आप अपना क्या उसका नाम है कि क्या-क्या कैटेगरी आप किस-किस कैटेगरी में रेस्टोरेंट की चीज़ें बना के दे रहे हैं, वो आप उसको एलैबोरेट करेंगे। उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि आप किस फॉर्मेट में आपको उसकी फाइल प्रोवाइड करेंगे, जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ में, एसवीजी। तो ये डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट है कि मतलब उसको क्लाइंट आया, किसी को आप पीडीएफ में चाहिए होगी, किसी को ऐसा पीएनजी में चाहिए होगी। तो जो ग्राफिक स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन हाँ जो ग्राफिक्स नहीं जानते, कोई और स्किल पे काम कर रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से अपनी कैटेगरी को एलैबोरेट करना है। अगर नहीं समझ लगती तो उसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया। आप दूसरों की अपनी जो स्किल आपके पास है उसी से रेलेवेंट आप दूसरे की जाके देखें गिग्स वगैरह कि उन्होंने क्या-क्या लिखा है। अच्छा ये लिखा है, मतलब बाज़ औक़ात हम खुद को एलैबोरेट नहीं कर पा रहे होते कि हैं हम क्या कैसे शुरू किस तरह करें। तो आप दूसरों को देखें, उनकी चीज़ों को, अच्छा इसमें ये लाइन लिखी हुई है, अच्छा ये चीज़ तो मुझे भी आती है, मुझे भी अपनी गिग में ये ऐड करनी चाहिए, तो आप उनके वर्डिंग चेंज करके तो आप उसे खुद से टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपको खुद से टाइप नहीं करना आता तो उसका भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बता देती हूँ। तो जैसे मैं इधर न्यू टैब ओपन करती हूँ, न्यू टैब ओपन करके मैं इधर से एक सेकंड मैं दोबारा से अपना टाइम शॉर्ट करने के लिए बता रही हूँ। तो जैसे मैंने ना इधर रेस्टोरेंट पोस्टर का मैंने लिखा था कि मुझे ऑब्वियसली मैं इसी के ऊपर बना रही हूँ, तो मैंने ना इधर से किसी की भी, जैसे ये 2 सेलर है, 2 लेवल का सेलर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और इसकी गिग को ओपन कर लेती हूँ। आप ऐप से आप कॉपी नहीं कर सकते डाटा, इसलिए मैं क्रोम ब्राउज़र पे कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसको सी मोर करेंगे तो ये देखिए इसका सारा जो इसने लिखा हुआ है ना, ये देखें कि कितना मज़े का इसने सारा एलैबोरेट किया हुआ है, कुछ लाइन्स को हाइलाइट्स किया हुआ है, कुछ को बोल्ड किया हुआ है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, ठीक है। मुझे इसका जो है ना बहुत अच्छा लगा कि इसने कितने मज़े से अपना एलैबोरेट किया। अब मैं सेम टू सेम यही चीज़ उधर लिखूँगी तो फाइवर ने कहना है इसने तो कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उसके लिए भी एक तरीका है, मैं आपको न्यू टैब ओपन करके बता देती हूँ। आपने इधर सर्च करना है एसईओ स्मॉल टूल। तो आपको ये देखें पहली नहीं, ये वाली साइट जो है ना एसईओ स्मार्ट टूल, आपने सिंपली इसको ओपन करना है, ओपन करके आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आर्टिकल रीराइट का ऑप्शन आता है, मतलब आपने इसको रीराइट करवा लेना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये ग्रामरली का साइन इन में आ रहा है कि मतलब अगर आपकी कोई मतलब क्या उसका नाम है स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई ग्रामरली कोई मिस्टेक्स हो तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे गेट स्टार्टेड या प्रीमियम, एक सेकंड मैं फ्री वाला अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर गूगल के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल
ज़रा आप लोगों भी कर लीजिएगा। तो आप इसको अपने जीमेल के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेगा आपकी सारी डिटेल्स। आपको अगर आप मैनुअली इधर लिख के करना चाह रहे हैं तब भी आप पे डिपेंड करता है और इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। जैसे ये है, इसको मैं बैक पे करती हूँ, एक सेकंड। अब मैं वापस आती हूँ, आर्टिकल रीराइट के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो आपने जो कॉपी किया हुआ है ना इधर आर्टिकल, वो सारा कर देना है पेस्ट, ठीक है। अल्लाह, ये देखें, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें पेस्ट कंटेंट हेयर टू रीराइट, ठीक है। मैं इसके ऊपर इसको अलाउ कर देती हूँ क्योंकि ये अच्छी वेबसाइट है, मैं हमेशा इसको यूज़ करती होती हूँ अपने ब्लॉग पर्पज़ के लिए। मैं बेसिकली उधर प्लेजरिज्म जो चेक करने के लिए इसको यूज़ करती होती हूँ। तो एक सेकंड, इधर इसको मैं करती हूँ आर्टिकल को पेस्ट, और ये वो आर्टिकल है जो मैंने अभी उधर से उठाया है, ठीक है। मैंने उसे सिंपली कॉपी किया था। तो इधर आके इसको मैं आर्टिकल रीराइट का ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो इसने सारे आर्टिकल को रीराइट कर देना है। मतलब दोबारा से इसने अपने अल्फाज में लिख देना है, तो गूगल को भी नहीं पता चलेगा, किसी और को भी नहीं पता चलेगा हमने किसी का कंटेंट उठाया है। तो ये देखें, सारा इतनी ईजिली 2 मिनटों में हमारा काम हो गया है। भाई ये जो है ना स्मार्ट प्रोसीजर होता है, ये देखें वो प्रोसेसिंग चल रही है ना इसकी, तो आप लोग इधर से ऐसे रीराइट करवा सकते हो सारा, ठीक है। ठीक है, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, देखें हमने ठीक है। तो आपने सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको नीचे से ये देखें जिन वर्ड को इन्होंने चेंज किया ना उसको हाईलाइट करके बताया कि उसकी जगह से हमने चेंज कर दिया। आपने सिंपली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, ये नीचे कॉपी का ऑप्शन है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। वापस आते हैं हम ऊपर जाके हम जाते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, इधर जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। और मैंने जो आपको बताया था कि आपने इसे बोल्ड करना, हाईलाइट करना, सेम टू सेम वही प्रोसीजर अपनाते हुए हम सारे को एडिट कर देंगे ताकि हमारा प्रोफेशनल लुक लगे। नहीं तो एक ही फॉर्मेट में होगा तो वो अच्छा लुक नहीं देगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करती हूँ हमारी इस वाली लाइन को। ये रहा बोल्ड का ऑप्शन और मैंने इसको किया बोल्ड करके हम वापस आते हैं और नीचे जाते हैं। नीचे जाके हम माई सर्विसेज को बोल्ड करते हैं कि पता चले कि उनके मेरी सर्विसेज कौन सी हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको बता रही हूँ जिनको लिखने का तरीका नहीं आ रहा, लेकिन मेक श्योर ज़्यादा अच्छा वही रहता है कि जो खुद काम किया हो, ठीक है। ये मैंने सिंपली आपको बताने के लिए है। हाँ, अगर आपने इनको नंबरिंग देनी है तो आप सिंपली इसको सारे को सेलेक्ट करें कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। ओके, तो मैं इसका नंबरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। कहाँ गया भाई, एक तो सारा ना कॉपी हो जाता है ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ और ज़्यादा ही ऊपर हो गया है, थोड़ा सा नीचे भाई। इसीलिए बेटर यही है कि आप लोग ना क्या उसका नाम है कंप्यूटर से करें। ये जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं ना, मैं इसके ऊपर किया, ये देखो सारी नंबरिंग लगी है। उसको आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करके डॉट्स लगा देने, ठीक है। मैं इसके स्पेस कम करती हूँ थोड़ी सी क्योंकि वो अच्छा नहीं आएगा। इसको चूज़ मी को कि आप लोगों को वो क्यों चूज़ करें, तो आप इसको भी बोल्ड करें कि वो आपको क्यों चूज़ करें, क्योंकि जो चीज़ हमने बोल्ड करवानी है वो बैक ही हो गया मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, वाई दे चूज़ यू, अच्छा कट कर दिया था ना मैंने, ये देखें बोल्ड हो गया अब। और ये स्पेस भी कम करें, इसको बैक करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पास ना करिएगा, मतलब स्पेस रहने ही दे। एक सेकेंड, वाई दे चूज़ मी, ठीक है। इसको इधर तक, ठीक है। अब इसके बाद वो अपनी वो कि किस चीज़ के लिए चूज़ करना है, अगर इसको भी काउंटिंग वगैरह नंबरिंग वगैरह देनी हो तो सिंपली सारे को चूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। नीड टू गेट स्टार्टेड करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ और वो सिर्फ वर्ड ही बोल्ड हुआ है, सारे को बोल्ड करना है। तो ये देखें, ऐसे आप सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। यही सारा प्रोसीजर है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर स्टेप पे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सारे को अच्छे से जो चीज़ें बोल्ड करने वाली हैं वो बोल्ड कर देनी है, और जो चीज़ें चेंजेस करने वाली हैं, अगर आप इसमें कुछ मज़ीद एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ, थोड़ा सा और कम जूम करती हूँ। और ये देखें, ये हमारा पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दिया जो हमने चोरी की है और उसको रीराइट करवा लिया, ठीक है। इससे रीराइट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को फाइवर पहचान नहीं पाएगा कि आपने ही किया है, किसी की और की उठा के यूज़ किया, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग अपनी लिखें। हाँ, अगर इसमें मज़ीद मतलब वो चीज़ें हैं जो आप इसमें पॉइंट नहीं है और आपको और वो पॉइंट भी ऐड करना है तो सिंपली आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर से इसको टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ वर्क करेगा उसको मैं प्रमोशन करूँगी क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोवर्स हैं। तो मैं उनको एक ये भी फैसिलिटी देती हूँ कि मुझसे काम करवाएंगे और मैं उनकी फ्री प्रमोशन भी कर दूँगी अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। ये अगर उनको बूस्ट मिल जाएगा ऑब्वियसली, तो ये अट्रैक्टिव वर्ड है कि उनको फ्री में प्रमोशन मिल रही है। तो हम किसी दुकान पे जाते हैं जो हमें ज़्यादा चीज़ें देते हैं ना, एक के साथ एक फ्री के पास हम भाग के जाते हैं। तो मैं उनको कह रही हूँ कि मैं आपका पोस्टर भी डिज़ाइन करके दे रही हूँ। मतलब ये मेरी साइट है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह अपने देखिए क्लाइंट किस तरह अट्रैक्ट होगा। तो आप लोग वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पोस्टर डिज़ाइन की गिग बनाई है, अब मैं इसमें मैं लिखूँगी, ज़रूर लिखूँगी कि मैं, क्योंकि मैं मेरा जो फाइवर का अकाउंट है काफ़ी टाइम से नहीं बना पा रही थी। तो ये मेरा है कि आप लोगों को सिखाते-सिखाते मेरा भी बन जाएगा। तो मैं इधर लिखूँगी कि मेरे पास आएँ और प्रमोशन करवाएँ अपनी, और मतलब मैं इनकी फ्री प्रमोशन करूँगी। तो वो मैं बाद में इसको एडिट कर दूँगी क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है क्योंकि मैंने वर्डिंग भी चेंज करनी है ना, यही वर्डिंग नहीं ना यूज़ करनी अपने गिग के लिए। अच्छा, जब आ जाता है रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन कि आप लोगों के पास क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। इज़ दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज़, बिज़नेस यूज़ और प्रोडक्ट। अच्छा, आप इधर से मल्टीपल चॉइस वगैरह भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने आपके वो एफएक्यू उधर उन्होंने यूज़ किए हुए थे ना, मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में, वैसे ही है ये प्रोसीजर। आप इसको ऐड अ क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं कहती हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। व्हाट आई नीड टू स्टार्ट योर ऑर्डर। बट के वो अगला बंदा पूछता है कि आपको क्या ज़रूरत है इस ऑर्डर को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं यू का लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि मैं नहीं, वो क्लाइंट पूछ रहा है मुझसे व्हाट यू नीड टू
what you need to have to start your order, what you need to have to स्टार्ट माई ऑर्डर, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा है ना, मैं माई ऑर्डर, ठीक है, कि ये क्लाइंट का क्वेश्चन है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मेरा ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ कि मुझे स्टार्ट है, आई नीड एक सेकेंड, ये ऊपर क्वेश्चन ऐड करना, नीचे फॉर्म हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। फॉर्म मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है, फ्री टेक्स्ट में एक फॉर्म में ही मैं करना चाह रही हूँ। इनसे मैं ऐड करके देखती हूँ कि क्या आता है। अच्छा, उसके साथ ही जवाब लिखना पड़ेगा भाई हमें, इसको मैं दोबारा से एडिट करती हूँ। ओके, मैं इधर से नीचे जाती हूँ और आई नीड योर अकाउंट डिटेल्स, कि मुझे उसकी अकाउंट डिटेल्स चाहिए जो उसने अपने क्या उसका नाम है, अपने फ्लाइट पे मेंशन करवानी है। अकाउंट और पेमेंट और एनी टाइप ऑफ इन्फॉर you have to edit on your पोस्टर और फ्लायर, ठीक है, कि आप में जो है ना, जो आप इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप पोस्टर और फ्लायर्स पे ऐड करवाना चाह रही हैं, ठीक है। योर कंपनी लोगो, क्योंकि मैं पोस्टर के ऊपर कंपनी का लोगो भी लगाना चाहती हूँ, तो मेरे पास उनकी कंपनी का लोगो नहीं होगा तो वही प्रोवाइड करेंगे मुझे। योर कंपनी लोगो एंड और क्या चाहिए होता है, एंड द साइज ऑफ पोस्टर और फ्लायर। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे उसका जो ऑब्वियसली उसका ये है कि मुझे नहीं पता कि उसने वो पोस्टर ऑफ फ्लाई किस पर्पज़ के लिए बनाया। बेसिकली पोस्टर ऑफ फ्लाई का तो एक ऑथेंटिक सा साइज़ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो होते हैं बाहर का होता है कि वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा सा साइज़ और होता है, फेसबुक का और होता है और स्टोरीज़ का और होता है। तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको किस साइज़ का, पहले उनसे पूछेंगे, वो कहते हैं कि हमें जो पोस्टर का एक्चुअल साइज़ है वही चाहिए होगा, तो फिर हम वो उनको उस साइज़ में एडिट करके दे देंगे, ठीक है। तो आप इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स इधर लिख सकती हैं। तो विच साइज़, सॉरी आना था इधर, विच विच मेरे ख्याल से ये वो मैं चुड़ैल वाला विच लिख रही थी। विच साइज़ ऑफ पोस्टर और फ्लायर यू वाना, कि मतलब आपको किस तरह किस्म का। अच्छा जी, ये मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन डाल दिया है, तो थोड़ी सी जल्दी में मेरी इंग्लिश ऐसी है कि मैंने जो मेरे मुंह में है मैंने लिख दिया। मैं अपडेट कर देती हूँ और अपडेट करके इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। अब हमारा जो लास्ट स्टेप रह गया वो है हमारी गैलरी की पिक्चर एडिट करने का। ऑब्वियसली जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उनके लिए तो ये पिक्चर को एडिट करना बहुत आसान काम है, ठीक है। अब आ जाती है मेन बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप लोगों के लिए तो मतलब पिक्चर एडिट करना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो तो आप लोग कनवा के ऊपर आएँ। कनवा के ऊपर आके आप ईजिली किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जो भी आपका टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इधर आना है, आके इधर चेक करना है। एक सेकंड, मैं इधर है ना इसका साइज़ देखती हूँ, एक सेकंड। अच्छा ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि वो जो आप गिग की नीच थी तो वो 3000 से 1500 से 3000 के दरमियान अगर गिग्स लोग उस वर्ड पे काम कर सकते हैं तब भी आप रैंक करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होता है ना वो 1280 और 769 होता है, तो मैं इसको कस्टम कर देती हूँ। ओके, आपने आपको ओपन कर लेना है। तो ये अगर आपको ये कैनवा के आप पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आप स्किलज़ीरा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके और इसकी प्रीवियस वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने अकाउंट क्रिएट करना पूरा ग्राफिक का कोर्स बताया था। इधर मैं इसको कस्टम साइज़ करती हूँ और 1280 और क्रॉस बाय कितना था 769, आई थिंक यही था। मैं एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेती हूँ ताकि बाद में कोई इशू ना हो। 1280 और 769, ठीक है, यही है एग्जैक्ट साइज़ उसका। पिक्सेल्स में हम करेंगे इसको, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और अब हमने वो पिक्चर बनानी है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, जो लास्ट वाला गैलरी वाला ऑप्शन है, उधर से हमने उसकी 3 पिक्चर्स में हम ऐड करते होते हैं, 3 पिक्चर्स बनाते हैं, अपनी काम चेक करवाते हैं कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, ठीक है। अब वो पिक्चर कौन सी होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली वही पिक्चर होनी चाहिए जो आप क्या उसका नाम है शो करवाना चाह रहे हैं कि हाँ जी हमारे अंदर ये टैलेंट है, और आप अपना बेसिकली वर्क शो करवा रहे हैं उधर उन पिक्चर्स के ऊपर। तो बेसिकली हमने जो है रेस्टोरेंट की बनाई है टेम्पलेट्स, सॉरी रेस्टोरेंट की हम बनाना चाह रहे हैं। रेस्टोरेंट की हम इधर से सर्च कर लेते हैं, शायद मुझे कुछ मिल जाए। रेस्टोरेंट, लेट्स सी के कुछ मिल जाए अच्छा सा। तो ये देखिए इतने मज़े की पिक्चर्स हैं कि हम लोग फ्लायर्स वगैरह रेस्टोरेंट के देखें कितना मज़े का है कि रेस्टोरेंट का फ्लायर्स रेलेवेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास प्रो वर्जन भी है लेकिन मैं फ्री वाले में ही एडिट करना बता दूंगी। तो ये देखिए आप इन पिक्चर्स को एडिट करें अपने अकॉर्डिंगली, अपना लोगो लगाएं जो भी आपका उधर फाइबर पे आप लोगों ने यूज़ किया है, और उनको लगेगा कि आपने बेसिकली हमने कनवा की टेम्पलेट को एडिट करके उनको देना है। हाँ, हम खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मुझे ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और इसके ऊपर आपने लिखना है अपना टाइटल, क्योंकि हमने कौन सा अपना रेस्टोरेंट चलाना है, हमने तो अपना एक वो लिखना है कि डिज़ाइन खनवा, खनवा नहीं लिखेंगे, रेस्टोरेंट लिख लेते हैं। डिज़ाइन रेस्टोरेंट पोस्टर एंड फ्लायर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, डिज़ाइन पोस्टर एंड फ्लायर लिख लेते हैं, रेस्टोरेंट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। डिज़ाइन
एंड रहेगा इसका। तो ये देखिए आपने सिंपली इस तरह करना है और इधर से बुक नाउ की जगह पे मैं अपने जो स्किल ज़ीरा की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वो इधर टाइप कर देती हूँ। आप लोगों की नहीं भी है तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं टाइप करना इधर, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं इधर स्किल ज़ीरा लिख देती हूँ और बुक नाउ पे क्लिक कर देती हूँ और ऑर्डर नाउ, बुक नाउ की जगह क्योंकि बेसिकली मुझे तो ऑर्डर चाहिए तो मैं ऑर्डर नाउ लिख देती हूँ। ठीक है, ऑर्डर नाउ। और इसके बाद अगर आप इसमें से ग्रिल चिकन कंबाइन, क्योंकि हमने कौन सा कोई रेस्टोरेंट की चीज़, हमने तो अपनी वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने सिंपली इसको रिमूव किया है। तो आप लोगों का ये इसको ना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आती हूँ, ये देखें, ये देखें। तो आप लोग इस तरह भी अपने देखो कितनी ईजिली मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ये कनवा का लोगो आ रहा है तो हम इसको करेंगे रिमूव और इसको भी करेंगे रिमूव, क्योंकि हमें इसकी जगह पे कुछ और चाहिए भी। तो मैं इसको रिमूव करती हूँ। रिमूव करके मैं जाती हूँ प्लस के आइकन पे, प्लस के आइकन पे जाके एलिमेंट्स में जाती हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट्स में जाके मैंने इधर से, सॉरी हाँ इधर से ही मैंने इधर सर्च करना है रेस्टोरेंट का ही कुछ सर्च कर लेते हैं, तो शायद हमें कुछ अच्छी सी पिक्चर्स मिल जाएँ, क्योंकि वो उसके ऊपर कनवा का वाटरमार्क आ रहा है। वाटरमार्क मतलब लोगो, उससे पता चल जाएगा कि ये किसी का लोगो उठा के दिखा रहे हैं अभी किसी और वेबसाइट से। ये प्रो वाले वर्जन तो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम ये इधर से इसको एक चूज़ करती हूँ और मैं इसके ऊपर ड्रैग कर देती हूँ, तो वो उसके ऊपर ड्रैग हो गया। बल्कि इधर मैं कोई फूड से रेलेवेंट सर्च करती हूँ, क्योंकि हमें फूड का दिखाना है, कोई रेस्टोरेंट का नहीं दिखाना। तो मैं फूड लिख के सर्च करती हूँ, तो मुझे फूड से रेलेवेंट पिक्चर्स, फोटोज़ में जाऊँगी ना तो फोटोज़ मिल जाएंगी सारी। ठीक है, तो ये देखिए कितने मज़े मज़े के पिक्चर्स हैं। तो आप इनमें से जो सी भी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको यूज़ करें। ये देखिए ये थोड़ा सा स्पाइसी सा आ रहा है टच। तो ये देखिए कितने ईजिली हमने कितनी आसानी से अपना वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अगर आपने इधर लोगो भी लगाना हो तो अपलोड्स पे जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी अपलोड होगा इधर, ये रहा, तो मैंने वही यूज़ कर लिया है। आप लोग अपलोड्स में जाके कर सकते हो। इसको कहाँ पे सेट करें, ऊपर सेट करें, आपने लोकेशन देख लेनी है। ये देखो ऐसे सही है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अपना लोगो कि हाँ जी ये हमारा ही काम है। गूगल से आपने कुछ भी उठा के नहीं लगाना, आपके अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, एक इमेज हमारी क्रिएट होगी, इसी तरह आपने अपनी बाकी भी इमेजेस क्रिएट कर ले। अपनी क्रिएटिविटी एक और दिखाना है कि हाँ जी, क्योंकि जितनी क्रिएटिविटी आप अपने सामने दिखाएंगे तभी उसे पता चलेगा, उसने इंप्रेस हो गया तभी आना है आपके पास। तो अगर आपके फ्रंट पे ही उसको पिक्चर ही अच्छी नहीं मिलेगी तो वो आपके पास क्यों आएगा। ठीक है, तो जैसे अभी ये मेरा एक हो गया, एक और मैं इधर क्रिएट करती हूँ। अब मैं आप लोगों के इधर से ही रेस्टोरेंट फ्लावर्स या पोस्टर सर्च करती हूँ। रेस्टोरेंट्स, तो मेरे रेस्टोरेंट की स्पेलिंग बेचारी इधर को हो जाए, रेस्टोरेंट, इन्हें जाके एलिमेंट्स में नहीं जाना था मैंने, एक सेकेंड, डिज़ाइन पे जाना है मैंने। डिज़ाइन पे जाके इधर रेस्टोरेंट फ्लावर्स पोस्टर, बल्कि मैं इधर सर्च करती हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट के पोस्टर शो हो जाएंगे। मैं उनको एडिट कर लूँगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा, ये वो मैंने क्योंकि टेम्पलेट उस हिसाब से एडिट किया तो मुझे उसी साइज़ के मिल रहे हैं। तो यार ये कितने मज़े का, लेकिन ये प्रो में है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। ये देखें, अगर किसी ने वो कार्ड मेन्यू वाला करना हो तो ये देखिए इसको सिंपली अपने अकॉर्डिंगली एडिट करें, उनको बता दें कि हाँ जी ये मुझे इस तरह का काम आता है एडिटिंग वाला कार्ड का। तो ये इधर मैं ऐसे पोस्टर नहीं चाहती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं होम पे जाती हूँ, होम पे जाके मैं रेस्टोरेंट पोस्टर एडिट करके फिर बाद में वापस आके इसको एडिट करती हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को सीखना तो है, तो फिर सब्र से देखना पड़ेगा आप लोगों को कि मैं कर क्या रही हूँ। ओके, तो ये देखिए मुझे डिफरेंट किस्म के पोस्टर मिल गए। मैंने सिंपली रेस्टोरेंट पोस्टर बना के देने ना, तो वही मैंने सर्च किया है। तो इधर मुझे डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल गया। मैं इसी को एडिट करके भी इनको दिखा सकती हूँ और खुद से भी डिज़ाइन करके दिखा सकती हूँ। जैसे कि ये मुझे पोस्टर अच्छा लगा है तो मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर रही हूँ। एडिटिंग मैंने नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कौन सा कोई रेस्टोरेंट है जिसकी मैं एडिटिंग इसके ऊपर वो सारी एडिट करूँ। लेकिन अगर आप लोगों को, इसलिए मैंने सिंपली इसको डाउनलोड करूँगी। ठीक है, तो मैंने इसी तरह 3 से 4 इमेजेस जो मुझे अच्छी लगी हैं अपनी उधर शो करवाने के लिए, वो मैंने इधर से डाउनलोड कर ली हैं और डाउनलोड करके अब मैं इसको उसी तरह उसी साइज़ के पेज पे एडिट करूँगी। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने उनको दिखाना है बेसिकली कि हाँ जी हमें ये साइज़ जो आप लोगों को, क्योंकि ये पूरा फ्लायर का साइज़ और जो हमारी उधर फाइबर की रिक्वायरमेंट है उसका साइज़ डिफरेंट है। तो बेसिकली हमें वही साइज़ चाहिए, फ्लायर का पूरा फ्लायर नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये मैंने 3 से 4 एडिट कर ली। मैं वापस से होम पे जाती हूँ, होम पे जाके एक सेकंड, होम पे जाके मैं इसको एडिट करती हूँ, प्लस के आइकन पे जाके कस्टम साइज़ करती हूँ। कस्टम साइज़ करके मैं इधर से वही साइज़ जो हमारा है 1280 क्रॉस बाय 769, आई थिंक यही था, मैं दोबारा से कंफर्म कर लेती हूँ। 1280 और 769, ठीक है जी 1280। मैं इसको क्रिएट डिज़ाइन पे, न्यू डिज़ाइन पे क्रिएट करती हूँ, क्योंकि वो उसकी लेंथ और वेट प्रॉपर्ली सेम यही है, यही साइज़ होता है फाइबर की जो टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है, तो मैं इधर से क्या करती हूँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करती हूँ। इधर से जाके मैं अपलोड्स पे जाती हूँ। अपलोड्स पे जाके क्योंकि जो चीज़ें अभी मैंने अपलोड आपके सामने डिज़ाइन की हैं उनको सिंपली मैंने करना है अपलोड। जैसे ये 3 चीज़ें हैं, 3 पिक्चर्स मैं ऊपर शो करवाना चाह रही हूँ और इकबाल साहब आ गए हैं, तो वापस से जाती हूँ और ये देखिए वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया। बाकी फाइल्स को भी अपलोड कर लेते हैं। ये फाइल और एक और फाइल है मेरी, तीन पिक्चर्स मैं एक प्लेटफॉर्म पे शो करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये पिक्चर्स अपलोड हो रही है। मैं एलिमेंट्स में जाती हूँ, एलिमेंट्स में जाके मैं बैकग्राउंड, मुझे पीछे एक अच्छा सा चाहिए बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करके कोई फोटो अच्छी सी बैकग्राउंड की आ जाए, मुझे शो हो जाए, तो फिर वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक सेकंड, वो डाउनलोड करने का शो दिखा कर रहे हैं। वापस एलिमेंट्स में जाते हैं, ये डाउनलोड अपलोड हो जाए तो फिर ही चलेगा मेरे ख्याल से। तो ये अपलोड हो गया है, हो ही रहा होगा। बैकग्राउंड्स पे क्लिक करती हूँ और लेट्स सी कि मुझे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड मिल जाए यहाँ से। बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लू, ग्रीन और येलो है। अच्छा जी, मैं फ़ोटोज़ में जाके देखती हूँ कि कोई अच्छा सा बैकग्राउंड मिल जाए। तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे वुड टाइप का कोई बैकग्राउंड चाहिए। वुड बैकग्राउंड लिख देती हूँ,
वुड बैकग्राउंड, ठीक है। तो जैसे ये देखिए कितना मज़े का आ गया है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाली लाइट वाली ये यूज़ है, मैं इसके ऊपर प्रेस करके रखती हूँ। ऑब्वियसली जो ग्राफिक के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि इसको सेट इमेजेस बैक करना, प्रेस करके रखना है, सेट इमेजेस बैक करेंगे तो ये देखो ऊपर प्रॉपर्ली शो हो गया। अब क्या करना है, अब हम वापस से अपलोड्स पे जाएंगे। अपलोड्स पे जाके जो हमने इधर शो करवानी है ऊपर वो अपलोड कर देते हैं। जैसे मुझे ये वाली चाहिए, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसके साथ मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए और इसको साइड पे रखेंगे और इसके साथ मुझे ये वाला भी चाहिए। तो ये 3 पोस्ट मैं अपनी पोस्ट पे शो करवाना चाहती हूँ, इनको मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह किसी किस्म की भी एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह कोई भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका भी बताऊँगी यूज़ करने का, ठीक है। तो जैसे इधर से मैं जाती हूँ टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर जाके मैं इधर से हेडिंग्स में जाती हूँ, हेडिंग्स में जाके मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ डिज़ाइन, एक सेकंड वो सारे रिमूव करें पहले, डिज़ाइन योर रेस्टोरेंट, एक सेकंड, रेस्टोरेंट पोस्टर। अच्छा जी, ये इसको मैं करती हूँ नीचे और नीचे करके इसके कलर चेंज करती हूँ। ये कलर्स पे जाएंगे, कलर्स पे जाके आप इसको वाइट कर दें ताकि वो प्रॉपर्ली शो हो, ठीक है। तो ये देखिए डिज़ाइन योर पोस्टर, रेस्टोरेंट पोस्टर, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर पीछे थोड़ा सा शेडो इफेक्ट डालना चाहती हूँ। तो मैं इधर से वीडियो को स्लो कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सीखने वाला काम है ना, जब तक आप इफेक्ट्स नहीं लगाएंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो मैं इसको शेडो के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर शेडो लगाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा शेडो इफेक्ट ऊपर लग गया, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है कि ऊपर ही है, इसके ऊपर भी मैंने ये शेडो इफेक्ट लगाना है, सबके ऊपर ही लगाना भाई। तो मैं सबको सेलेक्ट करके इसके ऊपर शेडो इफेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ऐसे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है बेसिकली। तो ये देखिए हमारा शेडो इफेक्ट ऊपर लग गए हैं। तो अब हम इसको अगर कहीं किसी को सेट भी करना होगा तो आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा जो जैसे भी करना चाहते हैं तो उसको इस तरह कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह रखना चाहती हूँ तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। और अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी क्योंकि बेसिकली हमने 3 इमेजेस यूज़ करनी है, 2 हमारी बन गई हैं, अब तीसरी वाली हम खुद डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये भी खुद ही डिज़ाइन की है, एक और हम डिज़ाइन करेंगे वो आप लोगों को जिनका पास स्किल नहीं है ना, मतलब ग्राफिक्स नहीं जानते और पिक्चर भी उनकी उससे रेलेवेंट होगी क्योंकि मैं तो रेस्टोरेंट से रेलेवेंट कर रही हूँ। तो आप लोग सिंपली क्या करें, आप इधर जाएँ, इधर जाके एलिमेंट्स में जाए, एलिमेंट्स में प्लस के आइकन पे जाके एलिमेंट्स में जाएँ, एलिमेंट्स में जाके पहले आप कोई बैकग्राउंड अच्छा सा यूज़ कर लें। तो जैसे मैं वुड का ही बैकग्राउंड फिर से यूज़ करती हूँ क्योंकि वुड का और मुझे अच्छा लगता है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है बाकी एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट। तो मैं इसको प्रेस करके रखती हूँ, प्रेस करके मैं इसको सेट टू बैकग्राउंड कर देती हूँ। बल्कि इसको वुड को रहने देती हूँ, मैं सिंपली आपको दूसरा ब्लैंक पेज पे इसको यूज़ करना बताती हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। जैसे मुझे इसका कलर ये फ्रोज़ी सा या ऑरेंज सा, ये तो गंदा सा कलर है तो यही अच्छा है। अच्छा, आप ऐसे करके आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जाएँगे एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स में जाके आप इधर सर्च करेंगे शेप्स। तो आपको डिफरेंट किस्म की शेप्स शो हो जाएँगी, ठीक है। शेप्स आ गई, शेप्स आके आप इनको यूज़ कर लें, ठीक है, कि आपको कौन सी शेप यूज़ करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं इधर से कौन सी यूज़ करूँ, विच वन, ये मैं सिंपल सी सिक्योर शेप यूज़ करना चाह रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा आप इधर से चौड़ा भी कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं इधर आती हूँ, इधर आके मैं करती हूँ सर्च फ्रेम्स कि मुझे फ्रेम्स भी चाहिए एक। तो मैं इधर से फ्रेम्स पे क्लिक करके और इधर से कोई सा भी गोल मुझे गोल चाहिए था, गोल फ्रेम चाहिए, वो मैं इधर रख लेती हूँ। और एक सेकंड इसको छोटा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और इसको मैं प्लस के क्लिक करके डबल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे 2 चाहिए। इसको थोड़ा सा सेंटर में रखते हैं, इसको भी बराबर करते हैं ना ताकि वो अच्छा लगे। ओके, ठीक है। तो मैं अब इसके ऊपर प्लस के पे जाके इधर मैं फूड से ही रेलेवेंट क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है, आप लोगों ने कोई और पिक्चर ऐड करनी हो तो आप उससे रेलेवेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फूड पे क्लिक करती हूँ, फूड पे क्लिक करके और अच्छी सी पिक्चर इधर से ढूँढ लेती हूँ। ये कितनी मज़े की है भई, ये देखें ऐसे। और इधर से वापस आती हूँ क्योंकि मुझे और फूड की पिक्चर चाहिए, तो ये बर्गर ऐसे, ठीक है। तो इधर इसके ऊपर मैं कुछ एडिटिंग करना चाह रही हूँ कि जैसे वो हमसे ये डिज़ाइन करवाएँ, ठीक है। अपना मतलब मैं टेक्स्ट लिख के बता रही हूँ ना कि वो हमसे ये एडिटिंग करवा सकते हैं। तो मैं इधर से कोई सा भी फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और ये फ़ॉन्ट आ गया है तो इसको मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं इसको करती हूँ डिलीट और इधर, बल्कि डिलीट नहीं करती, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। पोस्टर्स और फ्लायर्स, ठीक है। बल्कि इसको मेरे को हटा ही देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा, तो आप लोग मतलब इस किस्म से ऐसा खुद से भी एडिट कर सकते हो, कोई से भी एलिमेंट्स यूज़ करके जो आपको चाहिए होंगे वो आप लोग इधर से सर्च करें, इनको इधर लाके आप डिज़ाइन कर दें। तो अगर आपको अपना बनाया हुआ नहीं पसंद आता तो आपने परेशान नहीं आना, आप एक एलिमेंट से दूसरी मतलब कोई टेम्पलेट को भी ईज़िली एडिट कर सकते हो अकॉर्डिंगली जो भी आपका जिस हिसाब से आपकी नीड्स होगी, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इधर जाके मैं जाती हूँ डिज़ाइंस पे, डिज़ाइंस पे जाके मैं आती हूँ रेस्टोरेंट पे, मुझे रेस्टोरेंट की ही चाहिए था तो मैं इधर रेस्टोरेंट ही लिखती हूँ और उसको एडिट करके देती हूँ। ये अच्छी है ना। ठीक है, तो हमारी ये जो 3 पिक्चर्स हो गई हैं वो हो गई हैं, बन गई हैं। अब हम इनको डाउनलोड करने हो लेने दें, फिर हम इसके बाद वो जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है वो कंप्लीट करके पब्लिश कर देंगे तो हमारी गिग क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह बात करनी है और अपने जो डिफरेंट्स हैं, क्या उसका नाम है, कि आपने ऑर्डर किस तरह लेने हैं, अपने कंप्लीटेशन क्या-क्या उसमें कौन-कौन से ऐसे वर्ज़न जो आपने यूज़ नहीं करने,
आपने ऑर्डर के दौरान, ताकि फाइवर एक्टिव ना हो जाए, क्योंकि फाइवर को ये भी है ना कि उसने अपना कमीशन लेना होता है, तो फिर वो बड़ा मतलब देखा होता है कि मेरे कहीं और तो नहीं लेके जा रही है क्लाइंट्स। तो सिंपली आपने क्या करना है, अब आपने करना है ब्राउज़। आप इधर वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं अपने काम से रिलेवेंट, मतलब खुद से वीडियो, जिस तरह मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्ड करती हूँ, इस तरह भी अगर आप करके अपना काम दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी आप लोग अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली पिक्चर्स इमेजेस की फॉर्म में अपलोड करना चाह रही हूँ, तो मैं इधर से आती हूँ और आके जो अभी मैंने आपके सामने डिज़ाइन की है ना, वही इधर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो जैसे कि एक मैंने ये डिज़ाइन की थी, शो स्टार्ट में फर्स्ट पिक्चर में ये शो करवाना चाहती हूँ, उसके बाद दूसरे के ऊपर क्लिक करती हूँ, क्लिक करके फाइल्स में जाती हूँ, फाइल्स में जाके दूसरा मैं कौन-सा करवाना चाह रही हूँ, ये वाली। जो सेकंड पे मैंने फर्स्ट पे एडिट की थी, और तीसरे पे मैं ब्राउज़ करती हूँ, ब्राउज़ करके मैं इधर से जाती हूँ फाइल्स में जाके मैं इधर करती हूँ ये वाली, ठीक है। तो मेरी तीनों पिक्चर्स डिफरेंट होनी चाहिए बेसिकली। तो ये देखें, जो होते हैं ना, मतलब क्लाइंट्स होगा, अच्छा उसके पास, उसको ये भी डिज़ाइन आता है, ये भी डिज़ाइन आता है, तो वो स्क्रॉल करेगा और देखेगा अपना आपका काम, ठीक है। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। प्लीज़ कन्फर्म यू हैव रीड एंड एग्री, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है ना, तो मैंने इसको कह दिया कि मुझे सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे मंजूर हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो जो हमारा लास्ट स्टेप है पब्लिश का, तो ऑब्वियसली वो अब शो हो जाएगा। अच्छा जी, आर यू अ यूएस पर्सन? बेसिकली मैं यूएस पर्सन नहीं हूँ, तो मैं नो कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से हूँ ना। तो इसको यू डन क्लोज, और हमारी जब पब्लिश गिग कर देते हैं तो हमारी गिग होगी पब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं आपको इसका लिंक भी दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि आप लोगों ने अगर मेरी गिग को देखना हो तो आप लोग उधर से देख सकते हैं। तो मैं इसको डन करती हूँ, डन करके आप लोगों को दिखा भी देती हूँ डैशबोर्ड पे कि किस तरह शो होगी। ये देखिए, हमारी एक एक्टिव वो शो करने लग गया है कि आप लोगों की एक गिग एक्टिव है। तो ये देखें, आपकी एक गिग बन गई है, एक्टिव है, कि मतलब हमने क्योंकि पब्लिश कर दिया तो इसलिए वो एक्टिव में शो कर रहा है। तो आप एक प्रोफाइल पे 5 गिग बना सकते हैं, कि मतलब अगर रेस्टोरेंट बनाई है, एक में आप गिग बना सकते हैं, लोगों की बना सकते हैं, एक आप आपके अंदर अगर मतलब एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो आप उस 5 किस्म की गिग्स बना सकते हैं एक प्रोफाइल पे, ठीक है। तो ये देखिए, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करके सेम वही प्रोसीजर जो मैंने आपको एक इस गिग को बनाने में सिखाया, सेम वही प्रोसीजर, उसी को यूज़ करते हुए आप अगली जितनी आप गिग्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। आप लोग वापस आते हैं, मैं आपको आपके डैशबोर्ड में दिखाती हूँ। इधर से हम डैशबोर्ड में जाएँगे और आपका जो गिग है ना इधर शो हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करती हूँ, ताकि हमारी जो अभी गिग बनी है वो इधर शो हो। अभी क्यों नहीं शो हो रही है मेरी गिग? प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ, सॉरी। प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी तो शो होगी। हाँ जी, इंशाल्लाह यहाँ पे शो होगी। तो ये देखिए, हमारी ये एक गिग जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाई है वो इधर शो होगी है। ये जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह और वो लैंग्वेज वगैरह हमने इधर ऐड की थी, तो आप किसी भी वक्त इसको जाके गिग को भी एडिट कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक बार बना लिया तो उसको कभी एडिट नहीं कर सकते। तो ये देखिए, अब मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हमारी वीडियो जो गिग अभी हमने बनाई है वो रैंक हुई भी है या नहीं। क्योंकि हमने इतने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। ये देखिए, जितने भी प्लान्स वगैरह थे वो सारी इधर शो हो रहे हैं, हमारी ऑर्डर्स वगैरह के। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह वो मैंने जो बोल्ड किए थे लफ्ज़, वो बोल्ड हुए हुए हैं। तो ये पिक्चर्स जो हमने अभी यूज़ की हैं, तो जो अभी एडिट की हैं, और ये देखिए इधर हमारी गिग की सिल्वर वगैरह और वो सारी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो उसको सारी बेसिक और एडवांस वगैरह सारा कुछ उधर से शो कर रहा है। तो आप लोगों की भी प्रोफाइल इसी तरह शो होगी, ठीक है। अब आपने एक लास्ट स्टेप पता क्या करना है, लास्ट स्टेप ये करना है। मैंने फाइवर का आपको ऐप इंस्टॉल करने का क्यों कहा था, मैं आप इधर आती हूँ, ठीक है। फाइवर का ऐप इसलिए मैंने इंस्टॉल करने का कहा था कि आप हर टाइम उधर क्या उसका नाम है अपने लैपटॉप पे या उसके ऊपर कंप्यूटर को ऑन करके नहीं रख सकते। तो फाइवर का क्या आता है, मेन चीज़ पता क्या होती है, मैं आप लोगों को एक पते की बात बताती हूँ। आप इधर सर्च के ऊपर क्लिक करें और मैं इधर मैं पोस्टर डिज़ाइन पे क्लिक करती हूँ। तो पोस्टर डिज़ाइन के जो स्टूडेंट गिग्स है ना, वो 632 है, ठीक है। 600 एक सेकंड, 600 कितने हैं, 7700 है पोस्टर डिज़ाइन के ऊपर। मैं फ़िल्टर पता है कैसे करूँगी, मैं अगर फ़िल्टर करूँ, क्या होता है, जो काम करवाते होते हैं ना, मतलब जो बायर होते हैं, उन्होंने किसको काम देना है, जो ऑनलाइन बंदा बैठा होगा। ऑनलाइन अगर आप बैठे होंगे फिर वो आपके पास आएगा, उसने कहना अच्छा, मतलब कोई होते हैं कि हमने अभी मैसेज किया है तो साथ में जवाब मिल जाए। तो काम तो उनका ही अच्छा है ना, उन्होंने कहना जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आप होंगे उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने क्या करना, उन्होंने ऑनलाइन सेलर पे अप्लाई करना है कि कितने ऑनलाइन सेलर बैठे हैं। तो देखें, इस वक्त जो पोस्टर डिज़ाइन के 7000 वो मतलब थे लोग, और उनमें से ऑनलाइन कितने बैठे हैं, सिर्फ 194। अब इन 194 में जो टॉप पे होगी, उन्होंने किसी को जाके मैसेज करना है, वो ऑनलाइन बैठा है, उसका साथ ही जवाब आ जाना है, और भी क्या उसका नाम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक मेन सेटिंग है जो आपने ऐप पे ऑन रखनी है। आप इधर से प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और इधर अपना स्टेटस ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। तो आपका स्टेटस ऑनलाइन होगा कि जो बाहर आएगा, ये देखिए ये ग्रीन सा बटन वो डॉट सा बन गया ना, उसका मतलब है कि आप ऑनलाइन हो। तो बाहर आएगा, उसने कहना अच्छा ये बंदा ऑनलाइन है, इसने तो मेरा काम कर देना है। तो जब जब वो फ़िल्टर करेगा तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन, अब जिस गिग पे हमने काम किया है, उसपे तो है बैठे ही 300-400 बंदे हैं। तो उसको फ़िल्टर लगा के 10 से 15 लोग जब रह जाने, 10 से 15 लोगों में हम होंगे, और जब वो हमारा काम देखेंगे, हमारी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सी पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो इम्प्रेस होंगे और हमारे पास काम आएगा, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, काम स्टार्ट करना है तो थोड़ा-सा सब्र से काम लेना है। इसके बाद इंशाल्लाह ऑर्डर मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपने है ना पता क्या करना है, दिन में 3 से 4 मरतबा आके इस ऐप को ओपन कर देना है। जिस तरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जाते हो ना कि दिन में ये चक्कर निकाला है, तो आपने बस चक्कर निकालने आ जाना है, बस ओपन करके रखनी है, ताकि वो ये जो आपका ऑनलाइन स्टेटस है ना, ये ऑनलाइन ही रहे। ये ना हो कि मतलब आप जब आप बार-बार चेक नहीं ना करेंगे तो ये ऑफलाइन हो जाता है। चाहे आपने सेटिंग ऑन भी की हो। तो आपने ये करना है कि आपने दिन में 3-4 चक्कर लगा दिया करने अपने फाइवर पे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर मिल जाएगा। पहले इसकी थी कि ऑर्डर आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब तो फाइवर ने इतनी वो मज़े की क्या कर दी है ना, कि आप लोगों को वो खुद मैसेज करेगा। इधर मैसेजेस में आपको ना किसी के ऑर्डर शो होना, मतलब अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो फाइवर आपको रिकमेंड कर देगा, ठीक है। तो वो आपके इधर शो हो जाएँगे, ठीक है। होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इतनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अपने स्किल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नॉलेजेबल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर काइंडली अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाज़मी शेयर करें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो लाज़मी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।